हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी। और आज हूँ मैं ऑटो एक्सपो 2025 से आपके लिए लेके आ गया हूँ पोर्शा की लेटेस्ट ऑफरिंग मकान इलेक्ट्रिक। बट मकान इलेक्ट्रिक के अंदर आते हैं 3 वेरिएंट्स। पहला आता है बेस वेरिएंट मकान इलेक्ट्रिक, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 1.22 करोड़ से। उसके बाद आता है मकान 4S इलेक्ट्रिक, जिसका प्राइस है 1.39 करोड़ एक शोरूम। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट मकान टर्बो इलेक्ट्रिक। इसका प्राइस है 1.69 करोड़ एक शोरूम। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी आप देख रहे हैं फ्रेम में, इसके अंदर 10 लाख से ऊपर की लोडिंग्स भी करी गई हैं। तो उन लोडिंग्स के बारे में भी हल्की फुल्की हाईलाइट आपको बता दूंगा। एक एक के प्राइस डिटेल्स पर नहीं जाऊंगा। जैसे कि ये जो कलर आप देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ लोडिंग है, और ये कलर स्टॉक आप मकान टर्बो में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको देते हैं पोर्शा की लेटेस्ट ऑफरिंग के टॉप एंड वेरिएंट की सभी डिटेल्स, वो भी एक्स्ट्रा लोडिंग के साथ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको देते हैं डिज़ाइन की सभी डिटेल्स इस पोर्श की नई मकान इलेक्ट्रिक की। मकान टर्बो इलेक्ट्रिक दिखा रहा हूँ आपको, नॉर्मल नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट में देखेंगे तो पोर्श की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ DRL डिज़ाइन दिया गया है कुछ इस तरीके से। नीचे आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, और इसके अलावा फ्रंट में नीचे एयर डैम भी आपको दे दी गई है। प्लस रडार और कैमरा दोनों से ही आपका डैश फंक्शन करता है, आपको दिखाई देगा। सभी जगह ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देगी गाड़ी के अंदर, क्योंकि मकान टर्बो इलेक्ट्रिक है ये गाड़ी। और मैक्सिमम मकान ईवी के अंदर यही है जो लॉन्चिंग करी गई है रिसेंटली। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ व्हील्स की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो कुछ इस तरीके के व्हील्स आपको दिखाई देंगे। पिरेली के टायर्स यूज़ करे गए हैं और टायर साइज़ है 255/45 R21। यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग ब्लैक कलर में आपके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, और यहाँ आप देखेंगे तो फ्रेमलेस डोर्स हैं, इसीलिए इस डोर को खुला रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए। अब साइड प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ लोडिंग्स है, और इस कलर को आपको इस गाड़ी में लेने के लिए अराउंड एक्स शोरूम पे 1,80,000 रुपये की एक्स्ट्रा लोडिंग करवानी पड़ती है। क्लैडिंग देखेंगे तो क्लैडिंग पे अगेन टर्बो लिखा गया है, और ग्लॉसी ब्लैक और ब्लू कलर में ओवरऑल कार कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक में रूफ रेल्स, और ये जो पैनोरामिक सनरूफ आप देख रहे हैं ये अगेन पार्ट ऑफ लोडिंग्स आपको देखने को मिलता है। और रेयर क्वार्टर डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको इस पोर्श मकान टर्बो का। अब रेयर प्रोफाइल की तरफ ले आया तो रेयर से कुछ इस तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज, एक कूपे टाइप डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो किया गया है। रेयर में वाइपर, वॉशर, डीफॉगर सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। पोर्शा की बैजिंग जो कि ब्लैक में है, कैमरा आप यहाँ देख सकते हैं, टर्बो की बैजिंग, और रेयर बम्पर देखेंगे तो काफ़ी अग्रेसिव डिज़ाइन दिया गया है रेयर बम्पर का भी। और रिफ्लेक्टर्स और पार्किंग सेंसर्स का यूज़ पूरी गाड़ी में आपको 360 डिग्री देखने को मिल जाता है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इसकी टेक्निकल डिटेल्स की तरफ। अब दोस्तों इंटीरियर पे जाने से पहले कुछ एस्पेक्ट दिखाने, समझाने और बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस गाड़ी की विड्थ दिखाई दे रही है जो कि है 1938 mm की। अब साइड प्रोफाइल पे आपको लेके आ जाता हूँ, क्योंकि साइड प्रोफाइल से काफ़ी सारी चीज़ें आपको जस्टिफाई होती दिखाई दे जाएंगी। तो इस गाड़ी की लेंथ है 4784 mm की। उसके बाद इस गाड़ी की हाइट है 1621 mm की, और व्हील बेस जो आप देख रहे हैं वो है 2893 mm का। इसके बाद अब बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार तो थोड़े पावर, बैटरी स्पेक्स और नंबर्स की बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गाड़ी के अंदर 430 किलोवाट की पावर, यानी कि अराउंड 600 से ऊपर bhp, और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि लॉन्च कंट्रोल के साथ अलग पावर मिलती है, बिना लॉन्च कंट्रोल के अलग पावर मिलती है। तो नॉर्मल पावर की बात करें तो 584 PS, और लॉन्च कंट्रोल के साथ 639 PS की पावर आपको मकान टर्बो इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। उसके अलावा टॉर्क की बात करें तो टॉर्क फिगर्स सेम रहती हैं 1130 Nm की। टॉप स्पीड है इस गाड़ी की 260 kmph की, और उसके अलावा लॉन्च कंट्रोल के साथ ये गाड़ी 0 to 100 परफॉर्म कर लेती है 3.3 सेकेंड्स में। बाकी 0 to 160 की बात करें तो लॉन्च कंट्रोल के साथ इस गाड़ी को 0 to 160 जाने में लगते हैं 7.4 सेकेंड, और 0 to 200 जाने में इस गाड़ी को लगते हैं लॉन्च कंट्रोल के साथ 11.7 सेकेंड। नॉर्मल गाड़ियाँ
इतने टाइम में 0 to 100 करती हैं जितने में ये गाड़ी 0 to 200 कर लेती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों एक ईवी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेंज। तो इस गाड़ी की रेंज 518 से 590 किलोमीटर तक है। बाकी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करती हैं चीज़ें, और अगर अर्बन कंडीशन में आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इस गाड़ी की रेंज बढ़ के हो जाती है 670 किलोमीटर से लेके 762 किलोमीटर। ये WLTP की क्लेम्ड रेंज है। और अब बात करते हैं बैटरी की। तो इस गाड़ी के अंदर 100 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, और चार्जिंग टाइम वगैरह तो ऑब्वियसली वेरी करता ही है कई सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं छोड़ी है पोर्शा ने, चाहे वो अडास हो, चाहे वो किसी भी लेवल के सेफ्टी फीचर्स हो, हर चीज़ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे आपको चिंता करने की किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। कर्व वेट की अगर बात करें इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी का कर्व वेट है अराउंड 2480 kgs का, और ग्राउंड क्लियरेंस है 224 mm की। अब चाबी दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है इस पोर्शा की, और इन फ्रेमलेस डोर्स का तो मज़ा है ही। अब इंटीरियर की तरफ लेके आ गया हूँ आपको। तो यहाँ लॉक एंड लॉक के बटन, अपनी मेमोरी सीट्स, कार्बन फाइबर टच, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये जो लेदर टच आप देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ लोडिंग है। ये बोस का साउंड सिस्टम भी पार्ट ऑफ लोडिंग है। मकान टर्बो की स्कफ प्लेट्स यहाँ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट, पोर्शा की बैजिंग के साथ सीट्स जो कि लेदरेट में है पूरे। और यहाँ आप देख सकते हैं तो ये हेडलैम्प सेटअप, ट्विन पेडल ड्राइव है, वो तो आप जानते ही हैं बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार। और स्टीयरिंग व्हील आप देखेंगे तो लेदर रैप्ड आ रहा है, फुल डिजिटल स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल रहा है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। ड्राइव मोड सिलेक्टर, लॉन्च कंट्रोल इस गाड़ी में मिसिंग है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये है अपना टच स्क्रीन सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टच स्क्रीन लेआउट की या टच स्क्रीन के रिस्पॉन्स की, तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था मैं कि कोई लैग होगा, और कोई लैग है भी नहीं। हालांकि ये जो आप ब्लिपरिंग देख रहे हैं ये कैमरा की वजह से। डिटेल्स की तरफ चलें तो काफ़ी कुछ है इस गाड़ी के अंदर, जैसे कि ड्राइव मोड्स आप देखेंगे तो ऑफ रोड, नॉर्मल, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस। उसके अलावा नॉर्मल मोड पे डाल देते हैं। चेसी सेटअप को आप चुन सकते हैं, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस का ऑप्शन है। और गाड़ी के अंदर आप चुन सकते हैं गाड़ी की हाइट आपको कैसे रखनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक सस्पेंशन आते हैं इस गाड़ी के अंदर। इलेक्ट्रिक स्पोर्ट साउंड ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड स्पॉइलर वगैरह को भी ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और डिटेल्स की तरफ चला जाए तो काफ़ी कुछ है गाड़ी के अंदर एक्सप्लोर करने को। कभी लंबे टाइम के लिए गाड़ी मिलेगी और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इस पोर्शा को। और ये जो एडिशनल थर्ड स्क्रीन आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ लोडिंग्स है। इसके अलावा ये पैनोरामिक सनरूफ मैंने आपको बता दिया था, पार्ट ऑफ लोडिंग्स है। AC वेंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक कभी होल वायरलेस चार्जर वगैरह दे दिया गया। ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं, ट्विन कप होल्डर, उसके अलावा थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी गई है। एंड आर्मरेस्ट के अंदर कुछ इतनी स्टोरेज देखने को मिलती है। प्लस ग्लव बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इतनी स्टोरेज यहाँ पे ऑफर करी गई है। एंड पैसेंजर डोर प्रॉपर कवरिंग के साथ आ रहा है। नेक्स्ट ये क्लॉक कैसे मिस कर गया मैं। एंड ऊपर की तरफ आए तो एल्केंटारा फिनिशर रूफ के ऊपर मिरर विद लाइट ऑफर कर दिया गया, सेंटर के लाइटिंग और सनरूफ के कंट्रोल्स। एंड इसके अलावा अगेन मिरर विद लाइट ऑफर कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे आप देखेंगे अगेन फ्रेमलेस डोर्स हैं, और यहाँ पे आपको सनशेड्स दे दिए गए हैं पैसेंजर्स के लिए। सेम लेआउट है फ्रंट की तरह ही, और वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। रेयर से गाड़ी का आउटलुक कुछ इस तरीके का आ रहा है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे टर्बो की एनग्रेविंग कर दी गई है। रेयर AC वेंट्स और रेयर AC के कंट्रोल्स, बीच में हल्का फुल्का हम्प है, और आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स। प्लस यहाँ से आप बूट का एक्सेस नहीं ले सकते। फ्रंट हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, बट रेयर में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर कर दिए जाते हैं इस मकान टर्बो S के अंदर। इलेक्ट्रिक बूट ऑफर किया जाता है, और बूट स्पेस की अगर बात करें तो प्रॉपर कवरिंग कर दी गई है। कुछ इतनी बूट स्पेस है। राइट साइड में बूट लैम्प, नेट दी गई है सामान स्टोर करने के लिए। एंड यहाँ आप देखेंगे तो बोस की ब्रांडिंग के साथ सब वूफर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं चार्जिंग पोर्ट।
तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिलीज़ के साथ ऑफ़र किया जाता है और कुछ इस तरीके का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे ऑफ़र किया गया। इसे कर देते हैं आप बंद और आपको लेके चलते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा और लास्टली फ्रंट में कोई अंडरहुड इंसुलेशन वगैरह तो है नहीं, वार्निंग ट्रायंगल है, यहाँ पे अपनी किट है, यहाँ आप देखेंगे तो अपना चार्जर है और वॉशर फ्लूइड आप यहाँ से फिल कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। अब दोस्तों आपको आइडिया दे देता हूँ इस मकान टर्बो इलेक्ट्रिक की स्पेस का, क्योंकि स्पेस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। तो आप देखेंगे ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, ड्राइविंग सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, हेड रूम एनफ है, लेग रूम में भी कोई शिकायत नहीं। अब बीइंग एन एसयूवी कार यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है मेरे को, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह से भी, और इनग्रेस आउटग्रेस भी सही रहता है एकदम। बाकी वेलकम फंक्शन आता है सीट के अंदर, तो इसे करते हैं बंद और यहाँ आप देखेंगे कुछ इतनी स्पेस मेरे को ऑफर करी जा रही है। चलिए अब बैठते हैं अंदर और फ्रेमलेस डोर्स, फ्रेमलेस विंडोज़ के साथ आती है ये। तो यहाँ अगर देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट लेग रूम ठीक ठाक है, हेड रूम आप देखेंगे ठीक ठाक है, और यहाँ आप देखेंगे तो एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाती है बैठने के लिए। और इस गाड़ी को ओवरऑल जो भी एक्सपीरियंस करेगा मेरे हिसाब से ओवरऑल सेटिस्फाइड ही फील करेगा। बाकी स्पेस की जहाँ तक बात है तो दोस्तों पोर्शाज ड्राइवर कार्स होती हैं, तो पीछे एक तो आप बैठेंगे नहीं, प्लस मेरी जैसी अगर आपकी डायमेंशन है तो फिर आपको अंडर थाई सपोर्ट कम लगेगा। अदरवाइज सेटिस्फैक्ट्री 4 सीटर कार तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। हालांकि 5th एड्रेस यहाँ पे दे दिया गया है, बट 5 लोगों के लिए उतनी ज़्यादा यहाँ पे आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों देखा आपने मकान टर्बो इलेक्ट्रिक का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसे लगे इसके फीचर्स, कैसी लगी इसकी लोडिंग और कैसी लगी इसकी प्राइसिंग। अब फाइनली कंक्लूड करते करते आपको याद दिला दूँ कि ये वही गाड़ी है जो 0 to 100 करती है अराउंड 3.3 सेकेंड में, और इलेक्ट्रिक के अंदर पोर्श मकान ईवी को लेके आ गया है फाइनली। मेरे को पर्सनली गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि एसयूवी भी है, प्रैक्टिकल भी है, गाड़ी के अंदर स्पेस भी है, गाड़ी के अंदर पावर भी है, और बीइंग एन ईवी कहीं ना कहीं चलेगी भी सस्ती। तो और क्या चाहिए एक एंथुजियास्ट को। मेरे हिसाब से अगर आप मार्केट में अराउंड 1.5 से 2 करोड़ के बजट में एक गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो आप मकान इलेक्ट्रिक को भी अपनी कंसिडरेशन में ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे चला के एक्सपीरियंस करा। पीछे आप ट्रैक देख पा रहे होंगे, उसकी भी हल्की फुल्की क्लिप्स आपको दिख जाएंगी। तो मेरे को काफ़ी अच्छा पावर पिकअप का रिस्पॉन्स इसका दिखाई दिया। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।